वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे कब, आओगे कब, आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल में रुक छू ना चलत। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री सिंगार ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के चरणारविंद की शोभा और उन चरणों के क्या सुख हैं, उनकी लज्जत हम सब सुंदर साथ ले रहे हैं। आज तक जो ये संसार ये सोचता था कि इस संसार की सुख सुविधा ही सब कुछ है, इसलिए अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भी वो जाता था तो क्या मांगता था कि हे परमात्मा हमें संसार के सुख दे। इंसान ये सोचता था कि संसार के ही सुख, संसार की समृद्धि, धन दौलत और संसार की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, फिर मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन देखने में क्या आता है कि जिनके पास बहुत धन है वो भी चिंतित हैं उस धन की रक्षा के लिए
जिसके पास मान प्रतिष्ठा है उसे ये चिंता है कि कहीं ये मेरा मान प्रतिष्ठा मुझसे कोई छीन ना ले, मेरी कुर्सी मुझसे कोई छीन ना ले। तो वो पूरा जीवन किस में बीत गया? उस चिंता में बीत गया। तो अगर मंदिर तुम गए भी तो मंदिर वाले से तुमने क्या मांगा? इस संसार की मान प्रतिष्ठा और धन दौलत मांगी, जिससे तुम खुद उस बंधन में बंध गए। असल में मांगना क्या था? मंदिर वाले से मंदिर वाले को मांगना था, अर्थात कि जब परमात्मा के चरण कमल मिल जावेंगे तो जहां उनके चरण कमल होवेंगे वहां सब सुख समृद्धि भी होवेगी, वहां मान प्रतिष्ठा भी होवेगी, वहां धन धान्य भी होवेगा, सब कृपा भी होगी, सब मेहर भी होगी। लेकिन इस बात को ना तो इस संसार का मानव समझ पाया, इसलिए अपने आत्म संबंध को भूलकर वो परमात्मा के आगे भिखारी की भांति मांगना प्रारंभ हो गया। वो परमात्मा जो ये कहता है कि तुम मेरे अंग हो, तुम मुझसे जुदा नहीं हो, तुम मेरे ही आत्मा हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। और आज वो आत्माएं परमात्मा से क्या मांगती हैं कि हे परमात्मा, हमें धन दौलत दे दे, हमें मान प्रतिष्ठा दे दे, हमें संसार में बड़ा बना दे। लेकिन वो परमात्मा जो आपको अपने समान बनाने आया है, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दीपक भये, कियो जो आप समान। गुरु कंचन अर्थात जैसे एक सोना, कोई भी सोना पहन लेता है तो उसका रूप सुंदर लगता है। किसी सोना पहने हुए व्यक्ति को हम ये तो कह सकते हैं कि वो धनवान हो गया है, लेकिन वो सोना तो नहीं बना। गुरु पारस, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को छू देता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। उस लोहे में सोने के गुण तो आ गए, लेकिन वो पारस तो नहीं बन पाया। संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आपको अपने गुणों से सुशोभित कर देंगे, लेकिन अपने समान नहीं बनाएंगे। अर्थात जो ज्ञान उनके अंदर भरा था वो आपको नहीं दिया, तो आप अब भी शिष्य रूप में ही रह गए, उनके समान ना बन पाए, आत्मस्वरूप ना बन पाए। गुरु चंदन प्रमाण, एक ऐसे भी गुरु हैं जो चंदन की तरह होते हैं। जैसे आपके घर में चंदन का वृक्ष लगा देवें तो पूरा घर चंदन से महक जाएगा। उस चंदन के वृक्ष के पास एक कीकर का, बबूल का वृक्ष भी लगा दिया जाए, उस वृक्ष में से भी चंदन की खुशबू आने लगती है। लेकिन वो रहा तो कीकर और बबूल का ही वृक्ष। तो कुछ ऐसे भी गुरुजन हैं जिनके संग से तुम अच्छे गुणों को तो ले लोगे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर का अहंकार है, जो तुम्हारे अंदर का मैं भाव है, वो नहीं गया। तुम अब भी कीकर के कीकर ही बने रह गए, तुम्हारे अंदर के कांटे नहीं गए। तुमने उनकी खुशबू को लिया तो सही, लेकिन चंदन नहीं बन पाए। और एक गुरु हैं दीपक। आप 100 दीपक ले लीजिए, एक दीपक के साथ सब दीपकों को जलाइए, सब दीपकों में जलने वाली लौ समान रहेगी, उनकी रोशनी समान रहेगी। और अंत में जब आप 100 दीपकों को जला लेंगे तो उसमें से पहला दीपक कौन सा जलाया था आप ये भी ढूंढ ना पाएंगे। सतगुरु क्या होते हैं? दीपक होते हैं जो आपको अपने समान बना लेते हैं। अगर वो परमात्मा तो तुम उनकी आत्मा। वो दावा तुम्हारे अंदर भर देंगे, जिस दावे के बाद फिर तुम परमात्मा से कभी ये ना मांगोगे कि परमात्मा हमें ये दे, परमात्मा हमें वो दे। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के चरण कमलों के अलावा कुछ और मांगोगे ही नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि परमात्मा के चरण कमलों में वो सब सुख हैं जिन सुखों के लिए संसार का मानव भटकता फिर रहा है। अगर वो चरण कमल मेरे पास आ गए, मेरे घर आ गए, मेरे दिल में आ गए, तो फिर और कुछ मुझे मांगने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं।
जैसे दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी देवी हमारे घर आ जावे, और अपने ही दिल में बैठे उस परमात्मा को इंसान नहीं जानता जिसके चरणों की सेवा लक्ष्मी देवी भी किया करती हैं पद्मा रूप में। वो इंसान आज लालच में पड़ गया कि किसी तरह लक्ष्मी देवी मेरे घर आ जावे, और वो लक्ष्मी क्या कहती हैं, लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं, जहां पर परमात्मा के चरण कमल होते हैं, लक्ष्मी वहां वास करती है। तो अगर उस लक्ष्मी को तुम पाना चाहो तो तुम उस परमात्मा के चरण कमलों को क्यों ना पकड़ ले, वो जिसके चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके चरणों की सेवा अक्षर ब्रह्म चाहता है, जिसके चरणों की सेवा त्रिदेवा त्रिगुण सब देवी देवता चाहते हैं। अगर वो चरण कमल आपको मिल गए, जिनके लिए श्रीमुखवाणी कहती है कई विध के सुख कदम में, मेहर कर देत मेहरबान। सुंदर साथ इन चरणों में कई तरह के सुख हैं। आज हम इन चरणों की अनदेखी करते हुए संसार को देखना चाहते हैं और वो सुख संसार में ढूंढना चाहते हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो यहां पर सुखी हो। जिसको नानक साहब ने क्या कहा, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। हमने महापुरुषों की वाणियों को पढ़ा तो, लेकिन अपने दिल में धारण नहीं किया, इसलिए वो केवल तकिया कलाम बन के रह गई। आज हम बोलते तो हैं नानक दुखिया सब संसार, पर भूल जाते हैं कि जो दुख आज इस संसार में हम देख रहे हैं वो भी उसी दुख के अंतर्गत आते हैं, और उस दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है जो कि नानक साहब ने भी कहा, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको परमात्मा का नाम प्राप्त हो जावे, जिसके दिल में उसके चरण कमल आ जावे, उसका दिल सुख का आगार, सुख का भंडार बन जाता है। फिर कोई अन्य सुख की इच्छा, सुख की चाहत नहीं रहती, क्योंकि सुखों का भंडार मेरे दिल में बैठा है, तो मुझे बाहर के सुखों से लेना देना ही क्या। इसे कहा जाता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इसे कहा जाता है इंटरनल सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, तड़प रहा है, कल्प रहा है, लेकिन मिल नहीं रही और मिलेगी भी नहीं। क्योंकि तुम बाहर से पाना चाहते हो, बाहर से वो कोई पा ही नहीं सका। जब तक तुम अपने दिल में उन चरण कमलों का ध्यान ना कर लो, जब तक उन चरण कमलों का प्रेम तुम्हारे दिल में ना आ जाए, तब तक उन सुखों को भी तुम अनुभव ना कर पाओगे। श्रीमुखवाणी क्या कहती है, कई विध के सुख कदम में। हे मेरे सुंदर साथ, ऐ मेरी आत्माओं, उन चरण कमलों को एक बार तुम अपने दिल में देखो तो सही, जो तुम्हारे दिल से कभी जुदा नहीं हुए। और जब तुम उनको अपने दिल में निहार लोगे तो संसार का कौन सा ऐसा सुख होगा जो तुम्हारे दिल में ना होगा। मैंने आपको राबिया की कहानी सुनाई थी। एक संत राबिया हुई है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। सुंदर साथ कहेंगे कि बार बार आप इस कहानी को दोहरा रहे हैं, वो कहानी है ही बड़ी पते की। सुंदर साथ, संत राबिया एक सूफी संत हुई हैं। एक बार अपनी कुटिया के बाहर वो मिट्टी में कुछ खोज रही थी, तो कुछ लोगों ने पूछा कि राबिया, बीबी राबिया, आप क्या ढूंढ रही हैं। तो कहती हैं कि मेरी सुई खो गई है, मैं कपड़े सी रही थी तो मेरी सुई गिर गई, मैं सुई ढूंढ रही हूं। तो बीबी, क्या हम ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम भी कर दो। तो ढूंढने लग गए, लेकिन सुई मिले ही ना। तो तब हार कर सबने पूछा, बीबी सुई गिरी कहां थी। तो कहते, सुई तो मेरी कुटिया के अंदर गिरी थी। लोग सर पकड़ के बैठ गए कि अगर सुई कुटिया के अंदर गिरी थी तो तुम बाहर क्या ढूंढ रही हो, तुम तो पागल प्रतीत होती हो। राबिया ने कहा, संसार भी तो ऐसा ही है, वस्तु कहीं खोजे कहीं।
वो परमात्मा के चरण कमल, वो प्रसन्नता, वो असली खुशी, वो आनंद, वो उत्सव तुम्हारे दिल में है और तुम खोज कहां रहे हो बाहर। कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढन वन में है जाए, कि तुम वनों वनों में ढूंढते हो। तुम किसी के अंदर ढूंढते हो खुशी, किसी मानव के अंदर, किसी इमारत के अंदर तुम खुशी ढूंढते हो, जबकि वो खुशी तुम्हारे दिल के अंदर बैठी है, क्योंकि उस खुशी का स्रोत वो चरण कमल तुम्हारे दिल में है। लेकिन कभी तुमने अपने दिल को देखा ही नहीं। और जब तुम अपने दिल के अंदर झांक के देखोगे, तब जानोगे कि वो चरण कमल किस तरह तुम पर मेहर कर रहे हैं। बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े, सुभान वो परमात्मा जो जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे साथ है, जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा संग कभी छोड़ नहीं सकता। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान हो बेवा को तब सहे ना बिछोहा खिन। जो परमात्मा ये दावा लेते हैं कि मैं अपनी आत्माओं के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए उनको जगाने के लिए मैं यहां आया हूं। लेकिन तुम उसको पहचाने बिना इस संसार में प्रसन्नता को ढूंढते हो, इस संसार में आनंद को ढूंढते हो, उत्सव को ढूंढते हो। और संसार की उत्सव में तुम जानते हो कि तुम्हें कोई प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, तो वो कुछ पलों की है, अखंड नहीं है, मिट जाने वाली है। मेहर कर देत मेहरबान, वो मेहरबान आपके दिल में पल पल आपको सुख दे रहा है। आप नजर को तो घुमाइए, आप बाहरमुखी से अंतर्मुखी तो होइए। जो मनमुख होता है, जो मन के अनुसार चलता है, वो बाहरमुखी साधनाओं में लग जाता है, बाहर की तरफ, कि शायद यहां मिलेगा, शायद वहां मिलेगा। और सदगुरु का जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु के चरणों में लग जाता है, जो सतगुरु के चरणों को प्राप्त कर लेता है, फिर वो बहिर्मुखी साधना से छूटकर अंतर्मुखी साधना में चला जाता है। फिर वो जान लेता है कि तेरा साईं तुझ में देख सके तो देख, लाली मेरे लाल की सब घट रही समाए। क्या आज तुम समझते हो कि परमात्मा तुमसे दूर है? अगर वो तुमसे दूर होता, अगर धनी तुमसे दूर होते, तो तुम जीते कैसे? तुम जी भी रहे हो तो उनकी ही सत्ता की शक्ति से जी रहे हो, उनके बिना तो तुम्हें श्वास भी नहीं आ सकता। परमात्मा इतना तुम्हारे करीब है, लेकिन तुम जानो तब ना। हमने परमात्मा को केवल माना है। क्यों? क्योंकि हमने केवल सुना है कि परमात्मा होता है। अगर तुम मानने की बजाय जान लेते, तो फिर तुम्हें मानने के लिए कोई मजबूर ना कर पाता कि तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम जानते तो तुम उसमें खो जाते, फिर तुम्हें कोई और कुछ जानने की आवश्यकता ही ना रहती। तो अर्स कहा दिल मोमिन इन पर कहा कहे सुभान। अब सुंदर साथ, इससे बड़ी बात और क्या कहें परमात्मा, कि मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूं, मैंने तुम्हारे दिल को अपना परम धाम बना लिया। कोई पूछे कि परम धाम कहाँ है, कोई पूछे कि वो अर्श अजीम कहाँ है, कोई पूछे कि वो मुक्ति धाम कहाँ है, वो कहते हैं कि मैंने आपके दिल को अपना मुक्ति धाम बना लिया है। उस दिल में मैं विराजमान हूं, अगर मुझे खोजना चाहो तो अपने दिल में खोजो। कबीर क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल अपना देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। दिल का हुजरा साफ करे जाना के आने के लिए, ध्यान औरों से हटा उस पर लगाने के लिए। हमने घर को साफ किया, हमने मंदिर को साफ किया, लेकिन मन रूपी मंदिर को साफ नहीं किया सुंदर साथ, अपने दिल को साफ नहीं किया। और उसने बैठना कहाँ है? आपके दिल में बैठना है। वो मिट्टी पत्थर पानी आग में नहीं बैठता, वो दिल में बैठता है। उसका सिंहासन कहाँ है? मेरा दिल है। लेकिन मेरे दिल में क्या है? संशय। मेरे दिल में क्या है? बैर, विरोध, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ। मेरे दिल में वो पवित्रता,
मेरे दिल में वो पाकीज़गी, मेरे दिल की सेज्जा को मैंने सजाया ही नहीं जिस पर मैं परमात्मा को बिठा सकूं, उनके चरण कमलों को धर सकूं। मेरी सारी साधनाएं कहां चल रही हैं? बाहर की तरफ चल रही हैं। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहिर, कर देखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। बाहर से आप कितना भी क्यों ना नहा लें, धो लें, बाहर से कितना भी क्यों ना जप कर लें, जब तक दिल नहीं साधते सुंदर साथ, जब तक दिल को खोज के नहीं देखते, जब तक दिल से परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं होते, तब तक वो परमात्मा भी रिझता नहीं है, क्योंकि वो दिल में रहने वाला है। जब तक तुम दिल उसके चरणों में ना दोगे, तब तक वो ना मानेगा। इसलिए श्रीमुखवाणी कहती है, तन मन जीव न्यौछावर कीनो, श्री महामती चरणों लागी। हे परमात्मा, मैंने अपना तन मन जीव आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया। परमात्मा आपसे क्या चाहता है? ना पैसा चाहता है, ना आपसे कोई संसारिक कार्य करवाना चाहता है। परमात्मा चाहता है कि आप अपना दिल उस परमात्मा के चरणों में दे दें। ए लश्कर सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। दिल कौन सा? यहां दिल जो हमने संसार को दे रखा है, उस दिल में जिसमें हमने संसार को बिठा रखा है, उस दिल में कभी सतगुरु के स्वरूप को ध्यान लो। उस दिल में सिंहासन लगा लो अपने सदगुरु महाराज जी का। उस दिल में सिंहासन लगा लो अपने प्रियतम पार ब्रह्म का, कि आपके बिना और कुछ भी नहीं, आपके बिना और कोई भी नहीं। तो फिर वो मेहरबान आप पर कृपा क्यों ना करेगा? वो आप पर अपना आप क्यों ना लुटा देगा? पहले दाता हम भये, जो गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भये, सब कियो बख्शीस। अब मेरे पास क्या था? मेरी मैं थी, अहंकार था, क्रोध था, मेरी कमियां थी, मैंने सारी परमात्मा के आगे धर दी। हे मेरे मालिक, हे मेरे धनी, मेरे पास यही कुछ है, मेरे पास कुछ अच्छा है ही नहीं। मैं तो अवगुणों से भरी काया हूं, मेरे पास अवगुण ही है आपको समर्पित करने के लिए, मैंने कर दिए। और परमात्मा के पास आपको देने के लिए क्या है? अपने दिल की मेहर, आनंद, प्रेम, सब कुछ है। फिर परमात्मा जब देगा तो फिर वो अपना आपा आप पे वार देता है। इसको प्रेम कहते हैं। अगर आप प्रेम करेंगे तो जो आपके पास है आप वो न्यौछावर कर देना चाहेंगे। मेरे पास क्या है? अवगुण ही अवगुण है, कमियां ही कमियां हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, तू जिस प्रकार से भी है, चाहे कैसा भी है, तू वैसा का वैसा मेरे पास आ, तू मुखौटा पहन के मेरे पास मत आ। हम जाते हैं मंदिर में अच्छे बनकर कि हम भले हैं, हम अच्छे हैं, और घर आकर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्यों? एक वो जिसके सामने हमने असली बन के जाना था, जिसको बताना था अपना दर्द। जैसे एक डॉक्टर के पास जाके जब तक अपनी बीमारी ना बताओगे, वो इलाज क्या करेगा? तुम डॉक्टर को कहोगे कि मैं ठीक हूं, तो वो दवाई क्या देगा तुम्हें? तो सतगुरु के सामने जब तक तुमने अपनी कमियां ना धर दी उसके चरणों में कि हे सतगुरु महाराज, हे धनी, मैं तो कमियों की खान हूं, मेरे अंदर तो अवगुण भरे हुए हैं, तो फिर जब वो देगा तो वो गुण भरा जहाज है। फिर उसके प्यास पास क्या है? प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। उसके प्यास पास क्या है? आनंद ही आनंद है। उसके पास क्या है? मेहर ही मेहर है। उसके पास क्या है? कृपा ही कृपा है। फिर वो भी तो देगा ना। फिर जब वो लुटाता है सुंदर साथ, तो अपना सब कुछ लुटा देता है, जैसे उन्होंने मेहराज ठाकुर जी पर लुटाया, जैसे उन्होंने उस समय गोपियों पर लुटाया, जैसे उन्होंने धनी श्री देवचंद्र जी पर लुटाया, परमहंसों पर लुटाया, और उनको अपने दिल की सारी न्यामतें दी। फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि परमात्मा को पाना कैसे है। कबीर कहते हैं कि पहले मैं हरि के पीछे भागता था, अब हरि मेरे पीछे भागता है। अब आपको ये बात अटपटी लगेगी कि भाई परमात्मा भी क्या किसी के पीछे भाग सकता है? हाँ,
जब आप अपना सर्वस्व दे दोगे तब परमात्मा भी अपना सर्वस्व आपको दे देगा, क्योंकि वो प्रेम का बहुत पक्का है, वो दोस्ती बहुत पक्की निभाता है, वो सबसे पक्का दोस्त है। उससे पक्का दोस्त इस संसार में कोई है ही नहीं। और वो जब अपनी दोस्ती निभाता है तो अपना सब कुछ तुम्हें दे देता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपने पास कुछ रख लूं, वो सब कुछ तुम पर लुटा देना चाहता है। ये है परमात्मा। और हमने परमात्मा को केवल एक व्यापारी समझा है कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। हम व्यापार की तरफ निकल पड़े और परमात्मा प्यार की बात कर रहा है। प्यार में अपना सब कुछ दे दिया जाता है। प्यार में ये नहीं कहा जाता कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। प्यार कहता है कि मैं अपना सर्वस्व तुम पर समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यही ध्यान का पहली सीढ़ी है। अगर तुम चाहो ध्यान करना है तो समर्पण पहली सीढ़ी है। सुंदर सा कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदागी खिन, तो हक्के कहया अर्श दिल को कर बैठे अपना वतन। फिर उन चरण कमलों के बिना आप एक पल भी जुदा ना रह पाओगे। आपका दिल उन चरण कमलों के बिना ना लगेगा। आप चाहेंगे कि मैं उन चरण कमलों को ही निहारता रहूं, चाहे मैं संसार का कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हूं। जॉब कीजिए, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन हथ कारवल ते दिल यारवल। जैसे एक पत्नी घर पे रसोई में भी काम करती है तो दिल में क्या विचार होता है कि मेरे पति के लिए मैं भोजन पका रही हूं, तो दिल में प्रेम किसका पल रहा होता है? पति का। एक माँ अपने दिल में बच्चे के लिए प्रेम भर के उसके लिए सारे कार्य कर रही होती है, उसका ध्यान कहाँ होता है? अपने बच्चे में। एक कूंज कूंज एक पक्षी है जो अपने अंडे देती है और दूर चली जाती है भोजन एकत्रित करने। तो उसके अंडों को गर्मी कैसे मिलती है? वो अंडों को सेती कैसे है? जानते हैं? ध्यान द्वारा। वो जहां भी होती है अपने अंडों के विषय में सोचती रहती है कि मेरे अंडे किस हाल में होंगे, और वहीं से वो ऊर्जा उस अंडों तक पहुंचती है। तो जब यहाँ का एक पक्षी अपने अंडों को ऐसे से सकता है और उनसे बच्चे पैदा कर सकता है, फिर वो तो परमात्मा है और हम तो आत्मा है उसकी। फिर हम उससे दूर कैसे हुए और वो हमसे दूरी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस बात को समझाने के लिए परमात्मा खुद आए और उन्होंने समझाया आकर कि इस बात को समझाने के लिए मुझे नर्तन धारण करना पड़ा कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। कदम महबूब के मोमिन, क्यों सहे जुदाईगी खिन। एक पल के लिए भी सुंदर साथ फिर उन कदमों की जुदाईगी सह नहीं पाएगी रूह। जब उन कदमों के, जब परमात्मा के, जब श्री राजी महाराज के चरण कमलों का सुख पीना, जब उन चरण कमलों का रस पीना वो प्रारंभ कर देगी, तो फिर दुनिया का कोई और रस उस पे चढ़ेगा ही नहीं, कोई और रंग उस पे चढ़ेगा ही नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। फिर संसार की अच्छाइयां, बुराइयां, मान, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, द्वेष, संसार ने आपको कौन सी अच्छी बात कही, संसार आपकी तारीफ करे, आप उस तारीफ के लिए ललायत ना रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके धनी जो इस दुनिया के मालिक हैं वो आपके दिल में बैठे हैं। तो मुझे दुनिया की झूठी तारीफ करवा के लेना भी क्या? दुनिया की मान प्रतिष्ठा से मुझे लेना भी क्या? फिर कोई और रंग आप पे चढ़ेगा ना, क्योंकि रंग चढ़ गया किसका? उसके प्रेम का। रंग चढ़ गया उसके चरण कमलों का, रंग चढ़ गया उसकी प्रीत का। उसके बाद फिर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। तो हक्के कया अर्श दिल को कर बैठे अपना वतन। बार बार सुंदर साथ राजी महाराज एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरे कदम तुम्हें कहां मिलेंगे? तुम्हारे दिल में। अपने दिल में मेरे आसन को बिछाओ तो सही, मैं उस पे विराजमान हो जाता हूं। आत्मा क्या कहती है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
सेज बिछाई रुच रुच के एही तुम्हारा विश्राम। हे राज्य महाराज, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरा हृदय ही आपका घर है। आप मेरे हृदय में मैंने सेज्या बिछाई है। और सेज्या कैसे बिछानी है आपको बताया था सुंदर सा। अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को धनी की सेज बना दीजिए। सेज बिछाई रुच रुच के, मैंने बड़े प्रेम से अपने दिल की सेज्या सजाई है। आप अपने कदम उस सेज्या पे धर दीजिए। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरी यही प्रसन्नता है, मेरा यही आनंद का स्रोत है। सो पल पल ए रस पीवत, फेर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे जा को हक बका सुख देत। सो पल पल ए रस पीवत, फिर जिसके दिल में बैठक है, जिसके दिल में वो चरण कमल आ गए, जिन चरण कमलों का वर्णन हम सब सुंदर साथ पढ़ रहे हैं, श्री राज्य महाराज, श्री श्यामा जी महारानी के चरण कमल, जब वो चरण कमल दिल में आ जाते हैं तो फिर उन चरणों को धो धो के पीने के अलावा कोई और कार्य बचता ही नहीं है सुंदर सा। फिर ध्यान भी रहता है तो उन चरण कमलों का। फिर अगर आप कहें कि मेरे दिल में तो परमात्मा के लिए शिकवे और शिकायतें भी उठती हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर शिकवे शिकायतें भी की जाती हैं तो वो भी अपनों से ही की जाती हैं। संसार से अगर शिकवे शिकायतें करोगे भी तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा। जब उससे उसके लिए शिकवा शिकायत रखोगे कि तू मुझसे कब तक दूर रहेगा, मैं तेरे दर्शन किए बिना किस प्रकार से इस संसार में रह लूं, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता, तब उन चरण कमलों के रस को तुम धो धो के पियोगे, क्योंकि वो चरण कमल ही मेरा जीवन है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव को जीवन देने वाले, मेरे पे मेहर करने वाले ये चरण कमल धनी मुझसे ना जुदा करना। श्री राज श्यामा जी, आपके चरण कमल मुझसे दूर ना हो, चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। आज संसार में जरा सा दुख आता है तो हम क्या कहते हैं कि शायद परमात्मा हमसे विमुख हो गया। वो मेहर का सागर, वो दया का सागर तुमसे किस प्रकार विमुख हो सकता है। एक संसार की मां अपने बच्चा बीमार हो तो क्या मां छोड़ के भाग जाती है? मां भी सो नहीं पाती। और वो परमात्मा जिसके दिल में करोड़ों अनंतों माओं का प्यार है, वो तुम्हें मुसीबतों में अकेला छोड़ के चला जाएगा। ये विचार जब दिल में आता है तो हम परमात्मा के प्रेम पर धब्बा लगा देते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, जो कहता है कि मैं कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। जब सारा संसार तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, तब मेरा नाम, तब मेरी प्रीत, तब मेरा स्वरूप, मेरे चरण कमल तुम्हारे साथ होंगे। जब तुम अकेले होगे तब तुम मुझे अपने पास खड़ा पाओगे, अपने अंदर पाओगे। सो पल पल ए रस पीवत, फेर प्याले लेत, ए अमल क्यों उतरे जाको हक बका सुख देत। और ये नशा ऐसा कि संसार के नशे भी क्या इसके आगे। दुनिया शराब पीती है, दुनिया तंबाकू खाती है, दुनिया कई तरह के निकृष्ट नशे करती है। वो नशों का फायदा ही क्या जो शरीर को गला दे, खराब कर दे। वो नशों का फायदा ही क्या जिसका नशा ही टूट जाए। ये वो नशा जो कभी टूटने का ही नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो एक बार आपने प्याला पी लिया, फिर उसके बाद कोई और नशा आपको चढ़ने का ही नहीं। माया का नशा आपको चढ़ेगा ही नहीं। संसार की दिक्कतें, परेशानियां आपको परेशान ना कर पाएंगी, क्योंकि आप डूबे हुए हैं, आपको नशा चढ़ा हुआ है। जैसे एक शराबी शराब पी के इतना मदमस्त होता है, उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है।
उसको कोई गालियां भी देता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई अच्छा भी कहता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में ही नशे में झूमता रहता है। तो फिर सुंदर साथ, ये वो नशा जो आपको धनी के लाड में, प्रेम में झूमते रखता है। मीराबाई का प्रेम देख लीजिए। बचपन में पिता की मृत्यु हुई, फिर माता की मृत्यु हुई, फिर पति का भी साथ छूटा, फिर घर से भी निकाल दिया गया और कुलटा कहा गया, कुलनाशिनी कहा गया। विष का प्याला दे दिया गया। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा को क्या कहा गया कि मीरा, तुम्हारे सदगुरु श्री रविदास जी ने चरणामृत भेजा है। तो जब मीरा को यह खबर मिली, मेरे सदगुरु का चरणामृत, तो ना आओ देखा न ताओ देखा, भाग के पकड़ लिया। क्या मीरा नहीं जानती थी कि वो विष है? लेकिन मेरे सदगुरु का चरणामृत है तो मुझे पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा पीकर हंस देती है, क्या संसार वालों, ये विष मुझे क्या मारेगा? मुझे जो रस चढ़ा है, उस रस के आगे ये विष भी क्या है? और वो विष भी अमृत हो गया। वो विष भी मीरा का कुछ ना बिगाड़ पाया। ऐसे कौन से नशे में मीरा घूम रही थी? आज राणा को कोई नहीं जानता, आज उसके घर वालों को कोई नहीं जानता, आज मीरा को सब पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मीरा ने उस प्रेम को निभा के बताया। हीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कि मेरे दर्द को कौन जानता है संसार। सूली ऊपर सेज हमारी, गगन मंडल में सेज पिया की, किन विद मिलना होए। मैं कैसे मिलूं? कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मैं अपना तन मन वार दूं, मुझे मेरा प्रीतम प्यारा मिलवा दे। कोई मुझे उसके दर्शन करवा दे। बाबा फरीद क्या कहते हैं? कागा करंग ढढोलिया, सगला खाया मांस, इन दो नैनन को मत छुइयो, फिर देखन की आस। ए काल, कौआ को बोल रहे हैं बाबा फरीद, ए कौआ, तू मेरे शरीर को नोच नोच के खा जा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। कौआ क्या है? काल, मृत्यु। ए मृत्यु, तुम मेरे शरीर को समाप्त कर दो, लेकिन मेरे दो नैनों को मत छेड़ना, क्योंकि मुझे अपने प्रीतम को देखना है, मुझे अपने मालिक को, अपने धनी को निहारना है, अपने प्रियतम, आत्मा के प्रियतम के दर्शन करने हैं। इन नेत्रों से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कबीर कहते हैं, आ साहिब इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तुहे देखन दूं। यह है प्रेम का दावा कि आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, ताकि ना तो मुझे कुछ नजर आए आपके अलावा, और फिर ना मैं आपको किसी और को देखने दूं। ये दावा सुंदर साथ आत्मा का होता है, जिसके लिए छिपके साहिब कीजे याद, खासल खास नजदीक की स्वाद। वो छिपके बंदगी की जाती है, वो संसार के सामने नहीं होती। वो रूह की बंदगी है, जो रूह से होती है, रूह के दिल से होती है। ए अमल क्यों उतरे, जाको हक बका सुख देत। फिर जिन आत्माओं के हृदय में वो चरण कमल आए हैं, उनका अमल, उनका नशा कैसे उतरेगा? उनको संसार का कोई नशा भाएगा भी कैसे? संसार की कोई निंदा रस संसार में देखने में आता है कि लोग आपस में बैठते हैं तो निंदा चुगली में अपना समय व्यतीत करते हैं, और आत्माएं बैठती हैं तो अपने आनंद में, अपनी धनी की याद में, धनी के प्रेम में मगन। उनको कोई सुध-बुध ही नहीं है कि संसार क्या सोचता है उनके विषय में, संसार क्या कर रहा है। उनको तो केवल दीवानापन है अपने धनी की दीवानगी का। ए सुख कायम हक के जिन दिल एह कदम, सोई रूह जाने ए जिन लिया या जानत हैं खसम।
ये सुख जो कदमों के दिल में आने के बाद अनुभव होता है, फिर संसार आपको लुभाता भी रहे। आज हमारे समाज में लुभावना क्या है? कोई समय था कि पाश्चात्य संस्कृति भारत की तरफ बढ़ रही थी। एक विचारक हुए हैं ह्यून सांग। जब वो भारत आए ना चीन से, तो उन्होंने क्या देखा? उस समय के बड़े बड़े फिलोसोफर्स इंडिया आते थे ज्ञान अर्जन करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। जब हमारे यहाँ तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज थी, तो संसार के पास तब कुछ था नहीं। दुनिया यहां आया करती थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आज हमारे यहाँ के लोग जाते हैं कनाडा, अमेरिका घूमने के लिए। क्यों? धन नजर आता है। तो सुंदर साथ, ये भारत भूमि वो भूमि है जिस भूमि पर अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे सदगुरु ने इस भारत भूमि को चुना, क्योंकि इस भारत भूमि पे वो न्यामतें उतरी हैं और हम उसको संभाल ही ना पा रहे। इसलिए हमारी अगली पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो क्या कर रही है? वो पाश्चात्य जगत के पीछे भाग रही है। क्या हमने विचार किया कि हमारी संस्कृति क्या है? क्या हमने विचार किया कि हमें मिला क्या है? हमारी विरासत क्या है? हम शायद अपने बच्चों को वो विरासत दे ही नहीं पाए। एक कदम देखे रूह फेर फेर, तली लाख या ऊपर, दिल मोमिन अर्स कया सो या कदमों की खातिर। रूह बार बार इन चरण कमलों को निहारती है, रूह बार बार इन चरण कमलों को देखती है, और फिर आनंद में मगन रहती है, नाचती है, झूमती है। फिर वो आनंद उसके अंदर घटित होता है, जिस आनंद के लिए आज हम, कोई पार्टीज करने के लिए क्लबों में जाता है, कोई पार्टीज करने के लिए आपस में दोस्तों यारों के साथ बैठता है। कभी परमात्मा के साथ बैठ के देखो, कभी अपने आप के साथ बैठकर तो देखो। आज तुम संसार से पूछो कि भाई तुम्हें शराब पीने में क्या रस आता है, तो क्या कहते हैं लोग? भाई अपनी खुशी को मनाने के लिए हम शराब पीते हैं। किनके साथ? दोस्त यारों के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कोई कहता है कि अपने दुख को भुलाने के लिए पीते हैं। ओ भाई, कभी उस दोस्त के साथ भी तो बैठ के देख, जो दोस्त तेरे अंदर बैठा हुआ है, जो तेरी आत्मा है, उस आत्मा के साथ भी तो कभी बैठ के देख तू कि क्या है वो आत्मा, कैसी है वो आत्मा, कैसा है वो परमात्मा। कभी उस सदगुरु से के साथ भी तो बैठ के देख, जो दुख में भी तेरे साथ था, जो सुख में भी तेरे साथ था। जब तुम नशे में नहीं थे तब भी वो तुम्हारे साथ था, और जब तुम नशे से बाहर निकले और नशे में गए तब भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा था। ऐसे दोस्तों का क्या लाभ जो केवल नाचने गाने के लिए और केवल शराब के नशे में डूबने के लिए तुम्हारे साथ हैं। वो तो केवल प्याली के यार निकले। तुम्हारा पक्का दोस्त, तुम्हारा सच्चा दोस्त तो परमात्मा है ना। हक कदम अरस दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल। अब राजी महाराज के चरण कमल आपके दिल में आ गए, तो आपके दिल को क्या कहा गया? जल की संज्ञा दी गई। जल क्यों? नीर सागर से सुंदर सा शोभा, कि मेरा हृदय नीर सागर कब बना? जब धनी के नूर सागर रूपी चरण कमल मेरे दिल में आ गए, तो मेरा दिल नीर सागर हो गया, मेरा दिल जल की भांति हो गया निर्मल। उसमें कोई विकार ही नहीं रहा। जैसे निर्मल जल नजर आता है ना, उसमें अपनी परछाई नजर आ जाती है, तो मेरा दिल जल हो गया और मेरी रूह क्या हो गई? उस जल की मछली हो गई। सुनिएगा, बड़ी प्यारी चौपाई है सुंदर सा। हक कदम अरस दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल। अरवा मोमिन जीव जल के, सो रूह जल बिन रहे ना पल।
अब मेरा दिल क्या हो गया? धनी के चरण कमल का आसन, वो सेज्या, और वो जल की भांति, पानी की भांति मेरा हृदय हो गया। और पानी ही क्यों कि मेरा हृदय, धनी आप जैसे मेरे दिल को चलाना चाहें वैसा चला लें, मेरा कोई अहंकार नहीं। आज हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, राज्य महाराज ऐसा क्यों? राज्य की लीला पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, सुंदर सा। लेकिन जो जल होता है, वो जल आप किसी भी बर्तन में डाल दें, वो उसी बर्तन की शेप ले लेता है। ग्लास में डालें ग्लास जैसा, कटोरी में डालें कटोरी जैसा, लोटे में डालें लोटे जैसा। तो धनी के चरण कमल जब मेरे दिल में आए तो मेरा दिल धनी के माफक हो गया, राज्य के माफक हो गया। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज कैसा भी मुझे चलावे, अपने माफक जैसा भी मुझसे कहलवाना चाहें, जो करवाना चाहें, जैसी भी लीला करावे, ये उन पर है, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं। क्योंकि ये दिल किसका हो गया? ये दिल हो गया राज्य महाराज का। अब ये दिल मेरा नहीं रहा, क्योंकि जो दिल में रहता है दिल उसका होता है। जैसे जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका कहा जाता है, घर के मालिक का घर होता है। तो मेरे दिल में जब परमात्मा आ गए तो ये दिल किसका हुआ? परमात्मा का हो गया, ये दिल मेरा रहा ही नहीं। तो अपने दिल में कब तुम कोई विकार रख ही ना पाओगे। जैसे आपके घर में कोई पड़ोसी अपना सामान नहीं रख सकता, आपके घर में आपका खुद का सामान है। तो जिस दिल में परमात्मा है तो परमात्मा अपनी न्यामतें ही तो रखेगा ना उस दिल में। उस दिल में तुम अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ऐसी चीजें ना रख पाओगे, तुम्हें वो रखने ही ना देगा, क्योंकि वो खुद बैठा हुआ है। उसने इस दिल को जल बना लिया और तुम्हारी रूह को उसमें मछली बना दिया कि अब उस जल में तुम तैरते हो। तुम्हें तैरने के लिए, तुम्हें जीवन जीने के लिए संसार की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तुम आनंद में डूबोगे, आनंद में तैरोगे और झूमते फिरोगे। आज तक संसार ने क्या कहा था? परमात्मा के लिए खुद को मारना पड़ेगा। किसी ने कहा था परमात्मा के लिए इतना घोर तप करना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि आपको हिमालय पे जाके साधना करनी पड़ेगी। परमात्मा कहता है ना, तुम्हें कुछ भी कठिन साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कठिन साधनाएं तो तुम उसके लिए करो जो तुमसे बहुत दूर गया हुआ है। मैं तो तुमसे कभी दूर गया ही नहीं था, लेकिन मैं मिलूंगा कैसे? सतगुरु संगे मैं ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। सतगुरु की कृपा से वो पास नजर आता है आपको, अन्यथा नजर ही नहीं आता। जैसे आपके घर में धन गड़ा हो और आप की हालत खस्ता हो रही हो कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, कोई आके बताए भाई तेरे धन में, तेरे घर में तो धन गड़ा हुआ है, तू कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा है? तो सतगुरु बताते हैं भाई तेरा साईं तुझ में देख सके तो देख। सतगुरु हमारी नजर को मोड़ते हैं, सतगुरु हमारी बाहर दृष्टि को अंतर्मुखी कर देते हैं। सतगुरु हमें ढंग बताते हैं। एक नुक्ता यार पढ़ाई। नुक्ता जानते हैं किसे कहते हैं? कभी आपने अगर हिंदी की वर्णमाला पढ़ी हो ना, तो हिंदी की वर्णमाला में आखिरी अक्षर आते हैं, क के पैर में बिंदी, ख के पैर में बिंदी, फा के पैर में बिंदी, ग के पैर में बिंदी। वो जो बिंदी है ना, वो उस का, खा, ग की आवाज को बदल देती है। उस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। कि जिस नुक्ते से तुम्हारा सब कुछ परिवर्तित हो गया। तुम्हारी आवाज संसार की तरह थी, तुम संसार जैसे थे, लेकिन जैसे सतगुरु ने तुम्हें नुक्ता पढ़ाया, जैसे तुम्हें वो बिंदी दी, डॉट, बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सा डॉट, बिंदी, नुक्ता बोलते हैं उसे। जैसे ही वो बिंदी तुम्हें दी, तुम परिवर्तित हो गए। तुम्हारा तन मन जीव परिवर्तित हो गया। क्यों?
क्योंकि तुम्हें शरीर से आत्मा भाव में जगा दिया। वरना हम क्या सोच रहे थे, मैं शरीर हूं, तो शरीर के ही से जुड़े हुए विकार, शरीर से ही जुड़ी हुई बातें हमें समझ में आती थी, शरीर से ही जुड़ी हुई चीजों में हम उलझे हुए थे। जब सदगुरु ने बताया कि तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा के अंदर के सारे सुख तुम्हारे अंदर आने शुरू हो गए। वो चरण कमल जो आत्मा से एक पलक के लिए भी दूर नहीं है, वो चरण कमल भी तुम्हें सुलभ हो गए। ए बेली फूल रूह मोमिन, सो बेल भई हक चरण। अब एक और उदाहरण देते हैं राज्य महाराज वाणी में। ए बेली फूल रूह मोमिन। श्री राज्य महाराज के चरण क्या हैं? बेल हैं। और मेरी रूह क्या है? उस बेल पर उगा हुआ फूल है। अब सुंदर साथ, फूल बेल से अलग हो जाए तो क्या वो फूल जीवित रहेगा? मुरझा जाएगा। और अगर फूल बेल से अलग हो जाए तो उस बेल की सुंदरता क्या वैसी की वैसी रहेगी? ना। इसलिए क्या कहा, सज रहे मेरे श्रीराज देखो रूहों से, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के परिपूरक हैं सुंदर साथ, एक दूसरे से ही पूर्ण है। ए बेली फूल रू मोमिन कि राज्य महाराज के चरण कमल क्या है? बेल हैं। और मेरी रूह क्या है? उन बेल पर उगा हुआ फूल है। सो बेल भई हक चरण, बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यूं कदम बिना रहे ना मोमिन। जैसे एक फूल बेल से गिरकर मुरझा जाता है, वो बेल के बिना नहीं रह सकता। अब मैं भी अपने श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जी के चरणों से अलग नहीं रह सकती। ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं। जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तुम संग तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू। मीरा कहती, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। अगर आप मुझसे जुदा होना भी चाहें तो मैं आपके चरण कमलों से जुदा नहीं हो सकती। मेरा और कुछ है ही क्या? ये बात तो मीराबाई भी कह रही है अपनी वाणी में, और सुंदर साथ हम तो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेके बैठे हुए हैं। तो वो मेरे दिल रूपी फूल, मेरी रूह रूपी फूल आपके चरण रूपी बेल से कैसे अलग हो जाए? अब बताइए कि मैं आपके ध्यान के अलावा और कुछ देखूं ही क्या? अब मैं आंखें बंद करके बैठूं तो मेरी सुरता जाए कहां? मेरी सुरता किस तरह संसार में लगे? मुझे तो मेरे प्राण जीवन चाहिए, मेरे प्राणों के नाथ मेरे परमात्मा के चरण कमल चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके चरण कमल मेरा प्राण हो गए तो फिर मुझे क्या चिंता रहेगी संसार की? मुझे चिंता होगी उन चरण कमलों की जिसको नानक साहब क्या कहते हैं, चिंता ताकी कीजियो जो अनहोनी होए। आज जो तुम सुबह से शाम तक डिप्रेशन में चले जाते हो, चिंता करके बैठ जाते हो, ओ भाई, जिस जो सब चिंताओं से तुम्हें मिटाने वाला है उसका चिंतन तुम नहीं कर पा रहे और चिंता में डूबे पड़े हो। चिंता से क्या होगा? अगर चिंता से कुछ होना होता तो जो अस्पतालों में चिंता की करके किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, उनको परमात्मा मिलना चाहिए था सबसे पहले, क्योंकि वो चिंता कर करके दिल दिल उनका दौरा पड़ गया। तुम चिंतन में डूबो, क्योंकि चिंतन में वो है जो सब चिंताओं से मुक्त करने वाला है, जिसे अचिंत्य कहा गया, जिसका नाम तुम्हें चिंताओं से मुक्त कर देने वाला है। तुम उस नाम में क्यों नहीं डूबते? तुम उसके प्रेम में क्यों नहीं डूबते, जिसके प्रेम के नशे में सब चिंताएं दूर हो जाती हैं? ये सुख क्या जाने खेल कबूतर,
कया हक का अर्स दिल, ए जाहिर हुए सुख जानसी, मोमिन मिलावा मिल। ये संसार के जीव क्या जानेंगे उन सुखों को जो आत्मा के हृदय में आत्मा को प्राप्त होता है। ये सुख तो केवल वो ब्रह्म सृष्टि, वो आत्मा जानती है जिसके दिल में वो सुख उसको मिल रहे हैं और वो उन सुखों में डूबी हुई है। फिर उसको और कोई बात संसार की इफेक्ट ही नहीं करती। हक्के दिल किया अर्थ अपना, इन पर बड़ाई ना कोई। अब इससे बड़ाई और कोई है भी नहीं सुंदर साथ बड़ी। आप सोचें कि मान प्रतिष्ठा, इससे बड़ी प्रतिष्ठा आपको कोई कौन दे दे कि आपके दिल में परमात्मा है। इससे बड़ी बड़ाई आपकी कौन सी होगी? इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी? इससे बड़ी प्रफुल्लता आपके अंदर क्या होगी? इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि मेरे दिल में परमात्मा बैठे हुए हैं, राज्य महाराज बैठे हुए मेरे दिल में। हम चाहते हैं कि संसार हमें कुछ अच्छा कहे, हमारी जय जयकार करे, और सुंदर साथ यहां परमात्मा आपकी जय जयकार कर रहा है, कह रहा है भाई मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूं। इससे बड़ी और तुम्हारे लिए उपलब्धि क्या हो सकती है, प्रसिद्धि क्या हो सकती है? ए सुख ले मोमिन दुनी में। अब जो कहें कि भाई पर आत्म के द्वारा ही होता है, यहां कुछ नहीं। ए सुख ले मोमिन दुनी में, जो अर्श अजीम की होए, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आत्माएं हैं, वो यहां बैठे बैठे ये सुख लेंगी। वो अपने दिल में धनिक के चरणों को धारण करेंगी, वो उन चरणों के रस को पिएंगी, वो उस रस में नशे में डूबेंगी। फिर उन पर कोई संसार का नशा चढ़ने का ही नहीं। फिर उनके संसार के भी सारे कार्य सुंदर साथ खुद ब खुद होते जाएंगे। तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। मुझे मुझे फिर फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिक्र तू करना मेरी, मैं तो तेरी जिक्र में लगा रहूं, तेरी याद में लगा रहूं, तेरे प्यार में डूबा रहूं। एक गुज थी अर्श बारीकियां, कोई ना जाने बका बात, स्वरूहे आए दुनी में प्रगटी अर्श बका हक जात। एक गुज थी अर्श बारीकियां, ये जो परम धाम में राज्य महाराज के दिल का जो रहस्य था, जो वो अंदर की बातें थी ना, परमात्मा के दिल की बातें। संसार कहता है आत्मा यहां आई है, कोई कहता भक्ति करने आई है, कोई कहता परमात्मा को पूजने आई है। भाई क्यों आई है ये संसार जानता ही नहीं है। वो कहते मैंने अपना दिल खोल के आत्माओं को बताया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। वो रहस्य खोल दिए। कोई ना जाने बका की बात, कोई परम धाम की बात को जानता ही नहीं था, कोई परमात्मा के स्वरूप की बात को, परमात्मा के श्रृंगार की बात को, उनके दिल की बात को जानता नहीं था। सो रूहें आए दुनी में प्रगटी अर्स बका हक जात, वो हक जात रूहें इस संसार में आई। वो हक जात रूहें जब इस संसार में आई तो परमात्मा भी उनके दिल में आके विराजमान हो गए। कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन। अब सुंदर साथ बताओ, हुक्म मोमिन किसके प्यारे हैं, राज्य महाराज के कि हुक्म के? अब क्या तुम हुक्म को राज्य महाराज से अलग कहोगे? क्योंकि हम तो प्यारे हैं राज्य महाराज के। तो फिर अब बताओ हुक्म क्या हक से अलग रह गया? कहे हुक्म नूर जमाल का, मोहे प्यारे अति मोमिन, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। अब दोनों चौपाइयों को मिलान कर लो। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में जो इश्क की लीला होती है, जो प्रेम भरा है, वो तुम्हारे लिए है, तुम उसका स्वरूप हो। और यहां क्या कह दिया? हुक्म ने क्या कहा कि मेरे मोमिन मुझे प्यारे हैं। तो क्या अंतर रहा सुंदर सा? ये शब्दों के हेर फेर में हमें नहीं पड़ना है, हमें मूल बात को पकड़ना है। हमें धनी के दिल की बात को पकड़ना है, उस लाड को पकड़ना है जो राज्य महाराज हम पर बरसा रहे हैं सुंदर साथ। हमें शब्दों पे नहीं जाना। महमत कहें दोनों ठौर, हमको किए धन धन। राज्य महाराज आपको यहां पे भी वो सुख देने वाले हैं और परम धाम में तो वो सुख आप लेते ही हैं। आपको दोनों ठौर में धन धन किया है सुंदर सा, दोनों ठौर में आपको ये नियामतें बख्शी हैं।
लेकिन न्यामते लेगा कौन? जो इन रहस्यों को समझेगा, जो रहस्यों को समझ के अपना सर्वस्व समर्पण करेगा, जो रहस्यों को समझ के धनिक के दिल का रस पान करेगा, जो उनके चरणों के नशे में झूमेगा, जो उस रस में रहेगा, वो उस रस को प्राप्त कर पाएगा। तो सुंदर साथ, हमारा मसला है क्या? हमारी मंजिल क्या है? ये चरण कमलों को दिल में बसाना और इन चरण कमलों के रस में डूबे रहना। अब सुंदर साथ, कल का प्रसंग रहेगा इन चरणों की अंदरताई की शोभा, कि कैसे एक मोमिन, कैसे एक रूह चरणों के बिना नहीं रह सकती, किस प्रकार से वो जो एक रूह की तिलमिलाहट है, जो रूह का लाड है, वो हम सब सुंदर साथ कल करेंगे। आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ ने कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना हो तो अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी श्री सुंदरनाथ जी। प्रणाम जी। जी 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 प्रणाम जी। प्रश्न था कि परमधाम में जो रामते होती हैं, उनका अनुभव क्या यहाँ हो सकता है या वो यहाँ घटित होती हैं हमारे साथ? देखिए ऐसा है सुंदरनाथ जी कि परम धाम में जितनी नियामतें हैं वो यहाँ, जितनी भी लीलाएं हैं परम धाम में, वो यहाँ हम ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा, अपनी परात्म के दिल से उनका अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक तरीका। दूसरी बात, जब श्री जी साहिब, श्री प्राणनाथ जी श्री पन्ना जी में विराजमान होते हैं, या शुरू करते हैं धनीश्री देवचंद्र जी से। धनीश्री देवचंद्र जी के समय में सुंदर साथ ने श्री जमुना जी के अंदर होने वाली लीलाओं को यहाँ अनुभव किया प्रत्यक्ष में। राज्य महाराज भोग यहाँ आकर आरोगते थे, उस लीला को अर्पण किया, और जिस भी पक्ष का वो वर्णन किया करते थे वो पक्ष समक्ष आ जाया करता था। अब जब अगले तन में लीला होती है मिराज ठाकुर जी के तन में, तब पन्ना पहुंचते हैं जब सुंदर साथ, तो पन्ना में अष्टपहर की लीला यहाँ घटित होती है। परम धाम के अष्टपहर की लीला यहाँ घटित होती है, जिसमें सुबह से लेकर रात्रि के पहर तक की लीला ठीक उसी तरह घटित होती है जैसे परम धाम में हुई। तो क्या हमने उस लीला को यहाँ अनुभव नहीं किया? यानी कि उस लीला की लज्जत हमने यहाँ ली। और सुंदर साथ, परमहंसों ने भी वो लीला यहाँ करके बताई। अब देखिए, एक बार का प्रसंग आता है परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की बीतक में, कि सुंदर साथ कहते हैं परमहंस महाराज जी से कि महाराज जी हमें परमधाम दिखा दीजिए ना, कि परमधाम की अवस्था कैसी है, परमधाम में कैसे रहते हैं हम, परमधाम का वो मस्ती कैसी है, बता दीजिए ना। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब शाम को उन्होंने पूछा तो उसके बाद कहते ऐसी परिस्थिति हुई कि सुंदर साथ पूरी रात नाचता रहा। सुबह उठ के जब देखे तो सब थके हुए, ये हुआ क्या? पूछे कि महाराज जी हम पूरी रात नाच रहे थे, हमें ऐसा क्या हो गया था? कहते तुम उस आनंद में मगन थे, तभी तो तुम्हें सुध बुध ही नहीं थी कि तुम हो कहां। ये है परम धाम की दीवानगी, ऐसी है परम धाम की नियामत। और अगर आप परिक्रमा ग्रंथ को मंथन करो ना सुंदर सा, खेलते दिन जाए हांसी ना समाये, प्रेम पिए संग लाल, एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां, खेल होत कमाल। तो सुंदर साथ, जब आप यहाँ पर सुंदर साथ में बैठकर धनी को याद करोगे, जब धनी की बातों को याद करोगे, अपने सुंदर साथ के साथ बैठक में बैठकर सुंदर साथ धनी के भाव से, वही प्रेम भाव से लेकर, उसी प्रेम भाव को लेकर जब आप यहाँ पर उस निर्मल हंसी में
लगोगे। सुंदर साथ यहाँ पर भी आप उन लीलाओं का अनुभव, उसकी लज्जत आप लोगे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए परम धाम की लीला परम धाम में ही घटित हो सकती है, लेकिन यहाँ उसकी लज्जत होती है, पल प्रतिपल उसकी लज्जत होती है जब आप धनी के ध्यान में डूबे हुए होते हैं। केटलीक सखी संग निकसी रमती रंग, रूप देखावे झुंझार, एक दौड़ के जावे हौज में झपावे, एक ले दूजी टार। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर, किन विद कहूं ए रंग, एक लरे पानी से जुथ जुथ से देखो इनको जंग। तो सुंदर साथ ये जो परिक्रमा ग्रंथ में जो लीलाएं वर्णन हुई, यहाँ पर सुंदर साथ ने श्री पन्ना जी की लीला में उस लीलाओं का अनुभव किया, और परमहंसों ने भी समय समय पर, सदगुरुओं ने भी उन लीलाओं का यहाँ पर सुंदर साथ को लज्जत दी और दिलवाई भी। इसलिए देखिए मूल तो चितवनी है, चितवनी के द्वारा ही हम उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ उस लीला की लज्जत यहाँ भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन शरीर भाव से ऊपर उठकर, बुद्धि भाव से ऊपर उठकर, और इन चीजों से ऊपर उठकर। क्यों? क्योंकि वो शरीर की बातें नहीं है, वो दिल की बातें हैं। उनको हम सुंदर साथ को हृदय से ही लेना है, अपने धनी को याद करते हुए, ना कि शरीरों के बंधनों में बंध कर फंस कर। जी स्पष्ट हो गया? जी जी, क्लियर। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी भैया प्रणाम जी। जी, मुझको एक जैसे काल माया के ब्रह्मांड से और अक्षर ब्रह्म तक, मतलब हद के बाद बेहद और फिर योग माया का ब्रह्मांड की, ये जो बीच की जो स्टेजेस है ना, इनका कोई बातनी भाव भी है क्या? और अगर कोई है तो उसको मैं अच्छे से समझना चाहती हूँ। बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। क्षर का भी बातनी है, अक्षर का भी बातनी है। अब देखिए मन है, मन को मन ही क्यों कहा गया, चित्त को चित्त ही क्यों कहा गया? जी। अक्षर ब्रह्म का मन, अक्षर ब्रह्म का चित्त, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, अक्षर ब्रह्म का अहंकार, क्यों भाई मन चित्त बुद्ध अहंकार ही क्यों कहा गया? रास जो लीला हुई वो बुद्धि में ही क्यों हुई? अखंड रास, अखंड कहाँ हुई? सबलिक में हुई, सबलिक में चित्त में ही क्यों अखंड हुई? फिर सृष्टि की उत्पत्ति या व्याकृत से ही क्यों होती है? इन सब का बातनी भाव है जी। यहाँ तक कि जितने आपके अक्षर ब्रह्मांड में लोक हैं, जितने अक्षर ब्रह्मांड के स्थान हैं, उनका भी बातनी है। तो इस पर भी हम इसके लिए सुंदर साथ पूरी क्लास हम सुंदर साथ को करेंगे, जिसमें हर एक का बातनी भाव और कैसे ये सारी चीजें शरीर में और पिंड और ब्रह्मांड में घटित होती हैं, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी। इसकी एक अलग क्लास रखी जाएगी। जी बिल्कुल। फिर ध्यान करना और चितवनी करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, तभी होगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सुंदर साहब, प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, जैसे वो कह रहे थे भी यहाँ को अपनी रामतो की का अनुभव होता है, जैसे कोई भजन होता है तो उसमें 25 पक्ष का वर्णन होता है, तो अगर अपने ध्यान से आंख बंद करके वो भजन सुनते हैं या गाते हैं तो महसूस होता है वो जो भी उसमें भजन का भाव होता है, चाहे 25 पक्ष का हो चाहे ऐसे, तो वो अपने मन में आंख मीच के ध्यान से अपने सुनते हैं या गाते हैं तो अनुभव होता है, ये भी तो अनुभव होता है, ये भी तो बिल्कुल सुंदर साहब। देखिए एक एक मन के धरातल पर है, एक बुद्धि के धरातल पर है, एक दिल के धरातल पर है। ठीक है, मन के धरातल पर जब हम किसी बात, जब आपने परम धाम की लीला को सुना, चर्चनी को समझा, उसके बाद आपकी मन के द्वारा आप जब उसमें प्रवेश करते हैं तो वो मानसिक सेवा कहलाती है। उसको कहते हैं कि आप मन से उसमें प्रवेश कर गए। फिर उसके बाद वो आपकी बुद्धि विश्लेषण करती है उसका, आप बौद्धिक स्तर पर उसमें डूबते जाते हैं, बुद्धि उसमें आपको दृढ़ता दिलवाती है, और करते करते वो बात, वो जो न्यामत है, वो जो रस है, वो आपके चित्त में जब
अखंड हो जाता है, तो फिर आप अपने चित्त में उन लीलाओं के दर्शन करते हो। तो जब हाँ आप जी। भजन कह लीजिए, आप यहाँ पर चर्चनी द्वारा कह लीजिए, आप चितवनी द्वारा कह लीजिए, चितवनी में तो आप उन लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सुंदर साथ ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या इस संसार में उसकी लज्जत हो सकती है? तो हाँ सुंदर साथ, इस संसार में उन लीलाओं की लज्जत हम सुंदर साथ बिल्कुल ले सकते हैं। और परमहंसों सदगुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ पर उन्होंने उन लीलाओं को यहाँ पर हम सुंदर साथ को अनुभव करवाया है, और आज भी सुंदर साथ उन लीलाओं का अनुभव करते हैं। जैसे श्री जी साहेब जी ने सुंदर साथ को समक्ष अब लालदास जी से जब पूछा कि लालदास जी महाराज, वो जो अपना क्या प्रश्न पूछा था लालदास जी महाराज से, बंगला जी में बैठ के कोई सुंदर साथ बताएगा भाई? सामने बैठे हुए थे श्री जी साहेब और लालदास जी से प्रश्न पूछा था। हाँ, पाल बोली है। पोली है कौन सी क्या? पाल? कौन सी पाल? फौज को सकी, फौज फौज को को सकी। फौज कौसर की पाल पोली है। तो उन्होंने क्या किया था सुंदर साथ? मुक्का मारा पे ठक ठक करके वो हाथ से ऐसे दबा के मारा था उसी कि पोली समय है। सुंदर साथ वहां पर बंगला जी में बैठ के अपने हाथ से वो बात करके बता दी कि हाँ, हौजे कौसर की जो पाल है वो पोली है, यानी कि उसके नीचे भी आपको महल है, उसके नीचे भी जो जो गली है या जो भी शोभा है वो सारी वर्णन करके बता दी। तो फिर कैसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुभव नहीं हो सकता? फिर कैसा कहें कि हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता? मिल सकता है और मिला है। यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ ने दर्शन किए हैं, यहाँ बैठे बैठे सदगुरु की कृपा से सुंदर साथ ने न्यामते ली हैं, यहाँ बैठे बैठे उस आनंद में मगन हुए हैं सुंदर साथ। इसलिए ये कहना कि यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है सुंदर साथ। यहाँ पर ही रू लेगी, यहाँ पर ही देखेगी। इसलिए तो कहा आप देखो औरों को दिखाओ। को भी दिखाओ। वो कहते हैं ना, देखिए देखन की ठौर इत है ना? देखन की ठौर, बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा सुंदर साथ जी, आपने बहुत प्यारी बात कही। देखन की ठौर इत है। परम धाम में तो रस लेने की ठौर है ना, परम धाम में तो डूबे हुए हैं ना हम। वहां पर तो डूबा है वो देखेगा क्या, है ना? और यहाँ पर हम अब देख भी रहे हैं और डुबकी भी लगा रहे हैं, दो न्यामते दोनों न्याम। बड़ा उत्सव हो गया हमारे लिए कि राज्य ने दोनों दरवाजे खोल दिए, देख भी रहे हैं, रस भी ले रहे हैं। इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है? हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सुंदर साथ जी? हाथ खड़ा किया है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। ये खिलवत में मैं बिन मैं मरनी की एक चपई है जी। जो मैं मारत अवल तो कौन सुख लेता है नाई के फरेब में सुख नूर पार का जी। अब एक एक चरण आप बोलते जाएं, मैं राज्य कृपा से उसको बोलने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, एक एक चरण बोलते जाइए। जो मैं मारत अवल। राज्य महाराज, आपके चरणों में मुझे लाया कौन? अब देखिए, मैं तो अगर गिरती ना तो आप मुझे उठाते कैसे? अगर मुझ में गुनाह ना होते तो मुझे आप साफ कैसे करते? अगर मेरी मैं थी तो मुझे, मेरे अंदर ज्ञान का अहंकार या कुछ भी था, मेरे अंदर मैं का अहंकार था, तो आपने मुझे साफ करने के लिए पुकारा, तब तो मैं आपके पास आई ना। वो कहते हैं ना कि अगर मैं भूल ना करती तो तू बख्शेंदा किन्हू, अगर मैं भूल ना करता तो तू बख्शता भी किसको? उसी का भाव यहाँ पर लिया गया है कि राज्य महाराज, मेरी जो मैं है, अगर उस मैं को आप ना तोड़ते, कहते हैं एक सूरे उड़ाए के दिए, अगर मेरे अंदर सूर फूक कर आप मेरा अंदर ना उड़ाते। अब हम क्या कहते हैं कि पहला सूर बजा तो संसार के ज्ञान की, अपने परम धाम के ज्ञान की आंधी आ गई और संसार का ज्ञान उड़ गया। कहां से? मेरे अंदर से। मेरे अंदर से अज्ञानता उड़ गई। जब राज्य महाराज की वाणी सुनी तो मेरे अंदर की मैं उड़ गई, मेरे अंदर का अहंकार उड़ गया। तो आपने वो उस अहंकार को उड़ाने के लिए अहंकार का होना भी तो जरूरी था ना। तो मेरी मैं आपके चरणों तक मुझे खींच के लाई। अगर ये मैं ना होती, मैं वारी जाऊं इस मैं पे भी, जो मैं आपके चरणों तक मुझे खींच लाई। इस पहले चरण का ये भाव है। आगे, तो कौन सुख लेता है? और अगर ये मैं ना होती तो फिर मैं कैसे आपके चरणों में पहुंचती? कैसे वो प्रश्न मेरे दिल में आते? कैसे मेरी जिज्ञासाओं को आप शांत करते अगर मेरे अंदर कोई जिज्ञासा ही ना होती?
अगर सुंदर साथ मेहराज ठाकुर जी, हम कहते हैं कि मेहराज ठाकुर जी ने उस समय ये कह दिया कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, अगर ये प्रश्न ना आता सुंदर साथ तो दिल में तड़प कैसे आती। हम ये कहते हैं कि उन्होंने बराबरी कर ली, लेकिन अगर वो तड़प ना आती तो उनके अंदर वो भाव किस प्रकार से आता। अगर जब प्रणाम स्वीकार नहीं की, जब कहा कि धनी अब जब बुलाओगे तब आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, अगर वो कार्यक्रम ना होता तो अंदर तड़पता कैसे, बिरहा कैसे मिलता। तो वो मैं भी काम आ गई ना। अगर उस समय जिद से ये कह के चले गए कि जब आप बुलाओगे ना अब तभी आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, उससे क्या हुआ, दूर चले गए, दूरी से तड़प उठी, तड़प से बिरहा उत्पन्न हुआ, बिरहा से अंदर तड़प और तड़पे, अंदर बिरहा रस आया, उस बिरहा रस ने निर्मल कर दिया जला जला के। तो अगर ये बिरहा, अगर ये मेरी मैं ना होती तो मेरा बिरहा कैसे जागता, मैं आपके चरणों में पहुंचती कैसे, मेरे अंदर दर्द कैसे उठता आपको मिलने का, तो मुझे आपके चरणों की मंजिल कैसे मिलती। आगे, है नाही के फरेब के में। फरेब में। हाँ, इसलिए राजी महाराज आपने तो मेरे लिए इस ब्रह्मांड में भी इतना बड़ा खजाना खोल दिया है, नाही के फरेब में, अर्थात कि जहां पे कुछ नहीं है, जहां पे कोई अंकुर नहीं है, वहां पर भी आपने मुझे कितने सुख नूर पार काजे। आपने यहाँ पे, जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे बैठ के राज्य ने सारी लीलाएं दिखा दी, यहाँ पर परमात्मा ने सारे परम धाम की नियामत मुझे बख्श दी। तो मैं वारी जाऊं उस मैं पर भी, मैं वारी जाऊं उस ब्रह्मांड पर भी, मैं वारी जाऊं उस पिंड पर भी जिसने आप जिसमें आप मिल गए, जिसके द्वारा मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, जिसके द्वारा मुझे आपके चरण कमल मिल गए। एक और है, पूछूं? पूछिए जी पूछिए। जो मैं मारत आपको तो आवत कौन कदम। हाँ, कि अगर मेरी मैं खुद ही मर जाती तो आपके कदमों में मैं क्या करने आती, अगर मेरी बीमारी खुद ठीक हो जाती तो मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर चाहिए था ना, अगर मैं अपनी मैं को खुद मार सकती, कहते मैं बिन मैं मरे नहीं मैं सो मारना मैं, इन विद मैं को मारिए या विद होइए इनसे, खुदाई इलम सो मारिए। मतलब कि अगर मैं अपनी मैं को खुद मार सकती तो राज्य महाराज फिर मैं आपके चरणों में किस प्रकार पहुंचती। अगर मैं खुद अपनी चीजों का ट्रीटमेंट कर सकती तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या थी। आगे, ये आ गया। बस इतना ही। ठीक प्रणाम, है जी, प्रणाम। ठीक है जी, प्रणाम प्रणाम। आगे की अपने आप ही खुल गई। अपना भी खुल प्रणाम। गई, चलो सही है जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें? प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि जी ब्रिज लीला और रास लीला है वो सबलिक ब्रह्म में अखंड है या गोलोक धाम में अखंड है? सुंदर साथ जी, सबलिक ब्रह्म में अखंड है, गोलोक एक स्थान है। जब इस पे अलग हम वो करेंगे ना, तो मैं आपको राज्य कृपा से समझाने का प्रयास करूंगा गोलोक कहाँ है और ब्रज और रास की लीला अलग है। गोलोक अलग है, ब्रज और रास की लीला अखंड अलग है। सबलिक ब्रह्म में ब्रज और रास की लीला अखंड है, गोलोक एक स्थान वहां पे है जो अलग से बना हुआ। वहीं से तो गोलोक की शक्ति कहते हैं ना, गोलोक की शक्ति ने 11 दिन की लीला करी आके यहाँ पर कुमारिकाओं के साथ। तो वो गोलोक था तो गोलोक की शक्ति आई है ना। ठीक है जी। गोलोक जो धाम है वो सबलिक ब्रह्म के अंदर एक स्थान है। बिल्कुल स्थान है वहां पे। जी जी जी। जी जी जी। थैंक यू जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुनना सा? जी सुंदर साथ।
अगर कोई सुंदर साथ कुछ नहीं पूछना चाहते तो हम आज की क्लास को यहीं विराम देवें। हेलो। हाँ जी सुंदर साथ। हाँ जी महाराज जी, अब जो 9:30 बजे क्लास होती थी वो नहीं होगी अभी? सुंदर साथ जी, पहली बात मेरा नाम देव है, आप मुझे देव बुलाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी अच्छा, बात प्रणाम जी। जी और मैं कोई महाराज नहीं हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो आप सुंदर साथ के चरणों का सेवक हूँ। और रही बात क्लास की, तो जो 9 बजे क्लास होती थी वही क्लास अब 7:30 बजे हो रही है, तो 7:30 बजे ही क्लास रहा करेगी जी। बाकी आपको ग्रुप में हम सुंदर साथ इंटीमेट कर दिया करेंगे, आप सुंदर साथ अवश्य पधारें सुंदर साथ जी। ओके जी। जी प्रणाम जी भैया। धन्यवाद जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भैया क्लास का समय 9:30 बजे हो सकता तो बहुत अच्छा रहता भैया। इस पर हम सुंदर साथ कल ही विचार काफी कर चुके हैं, तो बाकी कोई बात नहीं, हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल यही समय रहेगा। अपन जैसे ही कुछ आगे का प्रपोजल होता है तो आपसे जरूर डिस्कस किया जाएगा। मुझे पता है आपकी दिक्कत है क्योंकि आपको दुकान जाना होता है, मैं समझता हूँ। तो जैसे ही कुछ पॉसिबिलिटी होती है जरूर हम इसको प्रायोरिटी में लेंगे सुंदर साथ जी। जी भैया जी। ठीक है जी। जी भैया प्रणाम जी भैया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज भैया जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, फिर आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी।